Hello students, welcome to Focus the Touch Talk. So today our question is ABC is a right angle triangle inside CDEF square. Okay, area of this blue triangle is 54 centimeter square. We have to find the area of this yellow part. Okay, तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ओके, तो सबसे पहले यहाँ हम राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। ABC ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब यहाँ बेस क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू 2x माइनस 5, ओके, BC इक्वल टू x प्लस 5 और इसका एरिया पता है हमें 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, आप लिखोगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लिखोगे दैट इज 1/2 इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 54, यानी 1/2 इंटू बी की जगह पे आप लिखोगे 2x माइनस 5 इंटू यहाँ x प्लस 5 इक्वल टू 54। अब इसे सोल्व करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा। 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 25 इक्वल टू 108, यानी ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 133 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आया। ठीक है, अब इसे हम सोल्व करते हैं तो आप लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में 2x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 14x माइनस 133 इक्वल टू 0। ओके, यानी आपने यहाँ पे x कॉमन लिया तो यहाँ लिखोगे 2x प्लस 19, यहाँ माइनस 7 कॉमन लिया, यहाँ भी आप लिखोगे 2x प्लस 19 इक्वल टू 0। ये लिखोगे आप x माइनस 7 और 2x प्लस 19 इक्वल टू 0। तो x के दो वैल्यूज़ आपको मिलेंगे। इफ़ x माइनस 7 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 7, और दूसरा वैल्यूज़ इफ़ 2x प्लस 19 इक्वल टू 0 दैट इज़ x इक्वल टू माइनस 19/2। ओके, हम बात कर रहे हैं लेंथ की, तो लेंथ तो नेगेटिव में होगा नहीं, इसलिए इसको हम कैंसिल करेंगे। हम इस वैल्यू पे फोकस करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो आप लिखोगे दैट इज़, इस फिगर पे आप फिर से फोकस करो तो ये जो लेंथ है AB इक्वल टू क्या है 2x माइनस 5, यानी आप लिखोगे दैट इज़ AB इक्वल टू 2x माइनस 5, यानी 2 इंटू 7 माइनस 5, यानी ये आएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक वैसे ही BC क्या था, x प्लस 5, यानी वो आएगा 7 प्लस 5 यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस फिगर पे आप फिर से फोकस करो। दिस पार्ट इज़ 12 सेंटीमीटर एंड दिस पार्ट इज़ 9 सेंटीमीटर। अच्छा चलो, हम फोकस करते हैं ट्रायंगल BCF में। ओके, इस ट्रायंगल पे फोकस करते हैं, इन ट्रायंगल BCF, इन ट्रायंगल BCF। तो BCF ट्रायंगल में एंगल B क्या है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ये राइट एंगल है। देन एंगल C एंड एंगल F, ये दोनों कौन से एंगल हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। देन लेट एंगल C इक्वल टू अल्फा एंड एंगल F इक्वल टू बीटा, ये दोनों अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। ठीक है, आप इसे यहाँ लिख लो। ये एंगल को आपने अल्फा मान लिया और ये एंगल को आपने बीटा मान लिया। ठीक है, जब इस एंगल को आपने बीटा माना तो क्लियर है कि यहाँ 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी अल्फा ही हो जाएगा और ये एंगल बीटा हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें ट्रायंगल BCF और ट्रायंगल ABE की, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ
in triangle BCF and triangle ABE. लिखोगे आप बाय एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल BCF सिमिलर ट्राइंगल ABE, ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। जब ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे तो साइड्स इसके प्रोपोर्शनल होंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे यानी आप लिखोगे देन EB बाई CF इक्वल टू, साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे यानी दिस EB, ये EB का जो लेंथ है, बाई दिस CF इक्वल टू दिस AB बाई BC, AB बाई BC जो कि किसके बराबर 9/12। इसको थोड़ा और रिड्यूस करोगे तो क्या लिखोगे 3/4 यानी 3/4, यानी ये 3:4, यानी ये रिड्यूस होकर 3/4 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी आप लिख सकते हो लेट EB इक्वल टू 3y एंड CF इक्वल टू 4y। ओके, चलो CF इक्वल टू 4y एंड EB इक्वल टू 3y। इस फिगर पे आप फिर से फोकस करो। दिस पार्ट इज 3y एंड दिस पार्ट इज 4y। अब चूंकि ये स्क्वायर है, CDEF स्क्वायर है, यानी सिर्फ अगर हम इस FB पार्ट की बात करें तो दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल टू y, देन FB इक्वल टू y। ओके, FB का वैल्यू जो है ये y हो सकता है इसके अकॉर्डिंग, चूंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, अब फिर से आप फोकस करो इस ट्रायंगल पे, ट्रायंगल BCF पे। तो ट्रायंगल BCF में आप क्या लिखोगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, ये तो आप लिख ही सकते हो। यानी आप लिखोगे FB स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इन ट्रायंगल BCF, इन ट्रायंगल BCF बाय पाइथागोरस थ्योरम CF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, और CF स्क्वायर क्या है 4y होल स्क्वायर, FB स्क्वायर क्या है y स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर क्या है, इसका वैल्यू हमें 12 आया था यानी 12 स्क्वायर। यानी यहाँ आप लिख सकते हो 16y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 144, यानी ये नेक्स्ट स्टेप में आने वाला है 17y स्क्वायर इक्वल टू 144, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 144/17। ओके, ये हमें y स्क्वायर का वैल्यू मिला। चलो अब जो स्क्वायर था, नाउ साइड ऑफ स्क्वायर CDEF, ये क्या था 4y, देन एरिया ऑफ स्क्वायर CDEF, ये क्या होने वाला है 4y होल स्क्वायर साइड स्क्वायर, यानी ये आने वाला है 16y स्क्वायर, और y स्क्वायर का वैल्यू अभी आपने यहाँ पता किया है 144/17, यानी आप लिखोगे 16 इंटू 144/17, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आने वाला है 2304/17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको पूरे स्क्वायर का एरिया पता चला। अब इस स्क्वायर के अंदर जो ट्रायंगल बना था उस ट्रायंगल का एरिया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्लू ट्रायंगल का एरिया, यानी उस ब्लू ट्रायंगल के एरिया को इससे आप माइनस करोगे तो येलो पार्ट का एरिया आपको पता चल जाएगा। देन एरिया ऑफ येलो पार्ट ऑफ स्क्वायर CDEF, ये क्या होने वाला है 2304/17 माइनस 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2304 माइनस 918/17 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1386
बाई 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।